प्योर होममेड चिकन नगेट्स जो बनेंगे इतने टेस्टी, फुल ऑफ फ्लेवर और क्रिस्पी, जिसका फर्स्ट बाइट ही खाने वाले को कर देगा हैरान। जो एक दफ़ा खाएगा मांगेगा बार बार। चिकन, अंडा और दूध से बहुत ही आसानी और यूनिक तरीके से घर में बनने वाले मज़ेदार नगेट्स जायके के साथ साथ एक कंप्लीट हेल्दी और हाइजेनिक फूड है। इसे एक दफ़ा बनाकर महीने 1.5 महीने के लिए फ्रीज कर लें और जब चाहें अपनी फैमिली में सर्व करें, ख़ास तौर पर रमज़ान में इफ्तार के वक्त, और अपनी फैमिली को हेल्दी बनाएं। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग नाज के साथ, और मैं हूं आपकी होस्ट एंड फ्रेंड शेफ नाज। फ्रेंड्स, आज की हमारी रेसिपी है किड्स स्पेशल चिकन नगेट्स। इसके लिए हमें बोनलेस चिकन चाहिए होगा। मैंने यहाँ चिकन 500 ग्राम लिया है और इसको छोटे छोटे से पीसेस में कट कर लिया है। ये देखें इस तरह से। अगर आपके पास बोनलेस चिकन के बजाय चिकन का कीमा है तो आप वो भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। हमने इसे वॉश करने के बाद इसका पानी अच्छी तरह से निकाल देना है। मज़ीद हमें 4 अदद ब्रेड के स्लाइसेस चाहिए होंगे। इसके जो कॉर्नर्स हैं, जो इसके एजेस हैं, वो हमें निकाल देने हैं। तो चारों साइड से जो इसके ब्राउन वाले पार्ट होते हैं वो हम निकाल देंगे। सिर्फ जो वाइट वाला पार्ट होता है वो हम लेंगे। हमने इसके छोटे छोटे से पीसेस कर लेने हैं क्योंकि हमने इसका कुछ और नहीं करना है, इसका क्रम्स बनाना है। तो हम इसे छोटे छोटे से काट लेंगे ताकि जल्दी से क्रम्स बन जाए आसानी से। फ्रेंड्स, आप चाहें तो इसे हाथ से तोड़कर भी डाल सकते हैं चॉपर में क्रम्स बनाने के लिए, जो आपको फिजिबल लगे। मैं यहाँ छोटे छोटे से पीसेस काट रही हूँ ताकि ये जल्दी से बन जाए। ये कोई ज़रूरी नहीं है, नेसेसरी नहीं है कि आप भी मेरी तरह छोटे छोटे से पीसेस काटें। आप ऐसे ही हाथ से तोड़कर चॉपर में डाल सकते हैं इसे बारीक क्रम्स बनाने के लिए। तो ब्रेड के छोटे छोटे से पीसेस मैंने यहाँ करके इसे चॉपर में डाल दिया है। हम सारे एक साथ डाल देंगे। हम चिकन शामिल करने से पहले ही ब्रेड को क्रम्स बना लेंगे, इसे बारीक कर लेंगे, क्योंकि अगर ब्रेड के साथ हम चिकन भी शामिल कर देंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा इसे बारीक करना। तो इसीलिए पहले हम इसे बारीक कर लेंगे, इसे क्रम्स बना लेंगे, उसके बाद हम इसमें बाकी चीज़ें और चिकन वगैरह ऐड करेंगे। अच्छा, आपने यहाँ पर फ्रेश ब्रेड ही यूज़ करना है, आपने यहाँ पे क्रम्स यूज़ नहीं करना है। अगर आप यहाँ क्रम्स यूज़ करेंगे तो वो कुछ और ही बन जाएगा। तो देखें, इस तरह से हमने ब्रेड को बारीक कर लेना है, इसके क्रम्स बना लेने हैं। ये देखें इस तरह से। अब हम इसमें कुछ मसाले शामिल करेंगे। 1/2 टीस्पून यहाँ पे शामिल करूँगी मैं सफ़ेद मिर्च बारीक कुटी हुई। आप चाहें तो यहाँ पिसी हुई मिर्च भी ले सकते हैं। 1/4 टीस्पून यहाँ पे शामिल करूँगी नमक। 1/2 टीस्पून शामिल करूँगी पेपरिका पाउडर और 1 टीस्पून शामिल करूँगी यहाँ अदरक लहसुन का पेस्ट। 1 टेबलस्पून शामिल करूँगी सोया सॉस, और फिर इसमें चिकन शामिल करके इसे बहुत अच्छी तरह से फाइन चॉप कर लेंगे। आपने इसे उसमें ही पीसना है, उसमें ही चॉप करना है जिसमें आप कीमा वगैरह पीसते हैं, गोश्त पीसते हैं, ताकि वो अच्छी तरह से फाइन हो जाए, बारीक हो जाए। बहुत अच्छी तरह से हमने इसे बारीक कर लेना है। आप ये समझ लें कि आपने चिकन का पेस्ट तैयार कर लेना है, इसको बिल्कुल फाइन चॉप कर लेना है। तो देखें, हमने इसको फाइनली बिल्कुल बारीक कर लिया है। ये देखें इस तरह से। आपने भी बिल्कुल इसी तरह से तैयार कर लेना है। फ्रेंड्स, आप चाहें तो नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जैसा आपको पसंद हो। अब आपने इस चिकन को या तो काउंटर पे या फिर किसी कटिंग बोर्ड पर निकाल लेना है जिसमें आपको फिजिबल लगे। बट इसे निकालने से पहले आपने थोड़ा सा ऑयल लगा लेना है ताकि ये चिपके ना सरफेस पर। मज़ीद मैं 1 टीस्पून यहाँ पर ऑयल शामिल करूँगी और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। ये देखें इस तरह से, ताकि ये बोर्ड पर और हाथ पे बिल्कुल भी ना चिपके। ऑयल लगाने के बाद अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे और इसको बिल्कुल हमने फ्लैट कर लेना है प्रेस करते हुए। ये देखें इस तरह से। जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, इक्वल हो जाए, तो हम इसे हाथ की मदद से या फिर आप चाहें तो स्पैचुला की मदद से इसे अच्छी तरह से प्रेस करते हुए फ्लैट कर लेंगे, इक्वल कर लेंगे। ये साइडों से और बीच से इक्वल होने चाहिए। आपने अच्छी तरह से इसे फ्लैट कर लेना है, इक्वल कर लेना है, ताकि जब हम इसके क्यूब्स बनाएं, इसकी कटिंग करें, तो ये सारे जो हैं वो एक जैसे हों, सेम साइज़ के हों, कोई थिक और कोई थिन ना हो। आप किसी छोटी प्लेट या छोटी कटोरी से भी ये कर सकते हैं, जो आपको फिजिबल लगे। जब सारे साइड्स इक्वल हो जाएं तो हम इसे छुरी की मदद से बराबर कर लेंगे। एक स्क्वायर शेप में कटिंग कर लेंगे या रेक्टेंगल शेप में कटिंग कर लेंगे। बस हमने इसको इक्वली कर लेना है। ये देखें इस तरह से। आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी का कोई भी शेप दे सकते हैं इसे। ये नगेट्स स्पेशली बच्चे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं, बट यकीन करें जब आप इसे बनाएंगे तो बच्चे बड़े भी इसके दीवाने हो जाएंगे और इसे बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। फ्रेंड्स, आप चाहें तो बच्चों की पसंद के मुताबिक इसे कोई भी शेप दे सकते हैं जो उन्हें पसंद हो।
या जिससे आपके बच्चे अट्रैक्ट हों। बट मैं यहाँ सिंपल स्क्वायर शेप में कटिंग कर रही हूँ, जो बहुत ही आसानी से हो जाएगा। ये देखें, इस तरह से हमने इसको प्रॉपर कटिंग कर लेना है और जो एक्स्ट्रा हो उसे हम निकाल देंगे। फ्रेंड्स, आपने इसकी कटिंग करते वक्त छुरी पर ऑयल ज़रूर लगाना है ताकि ये छुरी पे चिपके ना और ईज़िली कटिंग हो जाए। ये देखें, इस तरह से। इसे आप अपनी मर्ज़ी के साइज़ के मुताबिक काट सकते हैं, छोटे क्यूब्स या बड़े, जैसे चाहें। ये देखें, मैं आपको दिखाऊं, ये बिल्कुल परफेक्ट साइज़ है, बहुत ही ज़बरदस्त। इसकी थिकनेस देखें, इससे ज़्यादा आपने बिल्कुल भी मोटा नहीं रखना है, ये बिल्कुल परफेक्ट है। इसी तरह हमने सारे निकाल के सेपरेट कर लेने हैं ताकि हमें फ्राई करते वक्त आसानी हो। इसे फ्राई करने के लिए सबसे पहले हम एक बाउल में एक अंडा ले लेंगे। इसमें हम शामिल करेंगे 1 पिंच सफ़ेद मिर्च का पाउडर और मज़ीद शामिल करेंगे 1 से 2 पिंच हम नमक। मज़ीद इसमें शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून दूध। ये गरम बिल्कुल नहीं होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से हम बीट कर लेंगे, फेंट लेंगे। जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो हम इसे एक साइड पर रख लेंगे। उसके अलावा हमें चाहिए होगा क्रम्स। मैंने यहाँ 1 कप क्रम्स लिया है। इसमें शामिल करूँगी 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, ताकि फ्राई करते वक्त क्रम्स का बहुत खूबसूरत सा कलर आ जाए। इसे क्रम्स में बहुत अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। ये देखें, इस तरह से इसे मिक्स करके इसे भी एक साइड पर रख लेंगे। दोनों चीज़ें हमारी रेडी हैं। अब हमने क्या करना है, क्यूब्स लेना है और इसको पहले अंडे में डिप करना है। जब अंडा अच्छी तरह से इस पर कोट हो जाए, फिर हम इसे निकाल कर क्रम्स पे रखेंगे और अच्छी तरह से हम प्रेस करते हुए क्रम लगा लेंगे। इस पर क्रम को अच्छी तरह से कोट कर लेंगे। ये देखें, इस तरह से। इसे मज़ीद क्रिस्पी बनाने के लिए मैं इसकी कोटिंग डबल करूँगी। दोबारा अंडे में डिप करूँगी, अच्छी तरह से कोट करूँगी और फिर दोबारा क्रम्स में कोट करूँगी। आप चाहें तो आप सिंगल कोट भी कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। आपके बच्चे ज़्यादा क्रंची, ज़्यादा क्रिस्पी पसंद करते हैं तो आप डबल कोट कर लें। कम क्रिस्पी पसंद करते हैं तो आप सिंगल कोटिंग करें। तो इसी तरह से सारे नगेट्स बना के तैयार कर लेंगे। इन बने हुए नगेट्स को आप 1.5 से 2 महीने के लिए फ्रीज़ कर सकते हैं, ये बिल्कुल फ्रेश रहेंगे। ये देखें, इस तरह से हम एयर टाइट कंटेनर में रख के इसे ईज़िली पूरे महीने, 1.5 से 2 महीने यूज़ कर सकते हैं। यकीन करें, जब आप ये नगेट्स बनाएंगे तो आप बाहर के बने हुए नगेट्स भूल जाएंगे। ये इतने मज़े के और इतने अच्छे बनते हैं। फ्राई करने के लिए ऑयल को हमने पहले से गर्म किया हुआ है। ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होने चाहिए और ठंडे भी नहीं। हमने ऑयल को मीडियम गर्म रखना है, मीडियम फ्लेम पे गर्म करना है। देखें, आप बबल से अंदाज़ा लगा रहे होंगे कि ऑयल कितना गर्म है। अगर बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म होगा ऑयल तो फ़ौरन से नगेट्स हमारे जलना शुरू हो जाएंगे, बहुत डार्क कलर आ जाएगा और अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे। तो हमने इसे मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करना है ताकि अंदर और बाहर अच्छी तरह से फ्राई हो जाए और क्रिस्पी हो जाए। जब एक साइड थोड़ा सा कलर आ जाए तो फिर हम इसकी साइड चेंज करेंगे। हमने फ़ौरन से इसे बिल्कुल भी नहीं पलटना है, वरना ये ख़राब हो जाएंगे। ये देखें, इस पर कलर आ गया है, हल्का सा गोल्डन कलर। हमने इसको चेंज कर दिया है। ये देखें, इस तरह से खूबसूरत से गोल्डन कलर आने तक हम दोनों साइड से इसे फ्राई कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक कर दिया करें। मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर भी कर दिया करें ताकि वो भी इसे फ़ायदा उठा सकें। और मेरे वो व्यूवर्स जो मेरे चैनल पर नए हैं, उन्होंने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझे जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे, वो भी बिल्कुल फ्री में। फ्रेंड्स, अगर आपको नगेट्स ज़्यादा क्रिस्पी नहीं पसंद है तो आप इसे लाइट से फ्राई करके भी निकाल सकते हैं। जब लाइट गोल्डन कलर आ जाए तो आप इसे निकाल लें, ये ज़्यादा क्रिस्पी नहीं होंगे। मैंने यहाँ इसे खूबसूरत सा गोल्डन कलर दिया है ताकि ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाए और अच्छी तरह से क्रिस्पी हो जाए। इसे हमने अच्छी तरह से स्ट्रेन कर लेना है किसी स्ट्रेनर में निकाल के, ताकि जो है इसका ऑयल अच्छी तरह से निकल जाए। फ्रेंड्स, जब भी कोई फ्राई चीज़ निकाले तो उसे आप अच्छी तरह से किसी भी स्ट्रेनर में रखकर स्ट्रेन कर लें ताकि अच्छी तरह से इसका ऑयल निकल जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से हमारे होममेड चिकन नगेट्स बनकर तैयार हैं, जो बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुए हैं। यकीन करें, जब इफ्तार में आप इसे सर्व करेंगी तो आपकी इफ्तारी का मज़ा दुबाला हो जाएगा। तो आप इसे इफ्तार पार्टी पे सर्व करें, शाम की चाय के साथ सर्व करें और बच्चों को लंच बॉक्स में देने के लिए तो ये बहुत ही बेस्ट है। तो इसे ज़रूर 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 ट्राई करें, एंजॉय करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें।